यह कहानी तब की है जब विवेकानंद जी युवा थे और अपने साधन काल में थे। एक दिन वह वाराणसी के एक मंदिर से होकर गुजर रहे थे। मंदिर के रास्ते में अचानक बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। बंदर चीखने चिल्लाने लगे और उन पर झपटने लगे। स्थिति इतनी डरावनी थी कि कोई भी व्यक्ति सहज रूप से भागने की कोशिश करता। विवेकानंद जी भी शुरुआत में थोड़ा पीछे हटे और तेज कदमों से चलने लगे, लेकिन जितना वे भागने लगे उतना ही बंदर और गुस्से में होते गए। वे पीछे से उनका पीछा करने लगे, दांत दिखाने लगे और जैसे ही विवेकानंद जी तेज कदम बढ़ाते बंदर और भी हल्ला करने लगते। तभी अचानक उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की एक शिक्षा याद आई। डरो मत, निर्भीक बनो, डर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। बस उसी पल विवेकानंद जी रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर सीधे बंदरों की आंखों में देखा। चेहरे पर आत्मविश्वास, आवाज में दृढ़ता और निगाहों में साहस। उन्होंने जोर से आवाज लगाई और हाथ फैलाकर बंदरों की ओर कदम बढ़ा दिए। यह देखकर सभी बंदर अचानक पीछे हट गए और धीरे धीरे भागकर खड़े हुए। यह घटना देखने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि कोई इंसान इतने सारे अग्र बंदरों के सामने भाग नहीं रहा, बल्कि साहस दिखाकर उन्हें डरा दिया और सभी बंदरों को भगा दिया। बाद में विवेकानंद जी ने इस घटना को अपने शिष्यों को सुनाया और कहा, जिंदगी में समस्याएं भी इन बंदरों की तरह होती हैं। अगर हम उनसे डरकर भागते रहेंगे तो वे हमें और डराएंगी, लेकिन अगर हम साहस दिखाकर उनका सामना करेंगे तो समस्याएं खुद पीछे हट जाएंगी। इस कहानी का संदेश बेहद गहरा है। हमारे जीवन में भी कई हालात इतने कठिन लगते हैं कि हमें लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। कभी आर्थिक कठिनाइयां हमें डराती हैं, कभी असफलताएं, कभी समाज के ताने। हम जितना इनसे बचने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही तेजी से हमारे पीछे भागती हैं। लेकिन अगर हम विवेकानंद जी की तरह साहस और आत्मविश्वास को खड़े हो जाएं तो कोई भी मुश्किल हमें ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उनकी यह शिक्षा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, उस इंसान के लिए मार्गदर्शन है जो जीवन में सफलता पाना चाहता है। तो याद रखिए, समस्याओं से भागना नहीं है, उनका सामना करना है। डर को जीतना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहना हमारा कर्तव्य है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।